गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 यानी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। तीसरा नंबर, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स का। ये लास्ट ही हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मैं इंग्लिश वालों के लिए सबसे पहले रीड कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and if the form p by q, what can you say about the prime factors of q? देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ता हूँ कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान से मैं पहला सवाल को हल करता हूं। यहाँ पर देखिए पहला वाला में हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ये यहाँ सीधी सी बात दिख रही है कि ये पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, टर्मिनेटिंग है। आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। कैसा होगा, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि पूरी तरह से कट चुका है। नंबर देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी के सभी अलग अलग है, यानी और रिपीटिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिपीटिंग नहीं है यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, लिख लेंगे। अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय, और यहां लिख लीजिएगा संख्या है। तो क्या लिखेंगे, इट हैज a terminating decimal expansion, hence it is a rational number of the form p by q। ठीक ना। तो अब क्या कह सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 4 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको अपॉन में करना चाहिए तो यहाँ से दशमलव हटाइए। दशमलव के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसके बाद जितने भी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वो जीरो इसको हटा देते हैं। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गए। इसी को आप लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना, 10 के पावर ये हो जाएगा 9। 10 के पावर कितना हो गया, 9, यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 2 गुणे 5 के पावर कितना, 9, ठीक ना। एक लाइन और एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ जाएगा 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9। इसका मतलब क्या होगा कि इसके दशमलव, इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं किसका रूप क्या है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है। बस इटी लिख लीजिएगा। q के अभाज्य गुणनखंड, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n का रूप का है। बस यही कह सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरा को मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर दूसरा में लिखा क्या ये है, तो देखिए ध्यान से देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, यानी हर बार पहले 1 0 था, अब 2 0 बढ़ गया, 3 0 बढ़ गया, फिर इसके बाद में इसमें 4 0 बढ़ेगा,
इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं करे, कट भी नहीं रहा पूरा पर, देखिए डॉट 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 लगा है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या लिखेंगे? इसका दूसरा नंबर का हाल है, ध्यान रखिएगा, दूसरा नंबर का हाल इसका करें, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। अशांत आवर्ती है कि अनावर्ती? अनावर्ती है, चाहे अनौसानी भी आप लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है ना, अनावर्ती है, अनावर्ती। इसी को अनौसानी भी बोला जाता है, ध्यान रखिए, या अनावृत्ति भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो क्या लिखेंगे? इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अतः यह कैसी है? अगर आप लोगों को बताया था कि अशांत और अनावर्ती हो जाए तो वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक ना। तो यह, अतः क्या लिख देंगे? अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिख देंगे? अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड में इतना का रूप का नहीं होगा, लिख लेंगे। साथ ही साथ और क्यू के अभाज्य, इट इज नॉट, यहां लिख लिया एक इरेशनल नंबर है, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और यहां लिखेंगे एंड क्यू के अभाज्य इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, अर्थात क्या लिखे? बस इतना ही लिख दीजिए, अर्थात लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके रूप का नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे अब देखते हैं, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है इतना। अब इतना को हम लोग करेंगे, यहां पर देखिए ये रिपीटिंग का चिन्ह है, इसको रेकरिंग बोला जाता है, रेकरिंग यानी बार बार यही रिपीट होगी। तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिख लीजिए, इसके बारे में भी क्या लिखेंगे? इसका तीसरा का मैं हल कर रहा हूं यहां पर। इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार देखिए टर्मिनेटिंग, कट भी गया है और रिपीटिंग हो रहा है ना। इसका दशमलव प्रसार कैसा है जी? तो नहीं, अशांत है यहाँ पर, लेकिन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत परंतु आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत माने नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत परंतु बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? आवर्ती है, परंतु आवर्ती का मतलब होता है कि बार बार वो चीज रिपीट होगी, 1 2 3 4, यहां से 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, यानी ये रिपीटिंग है। तो ध्यान रखिएगा, इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट क्या लिखेंगे? आवर्ती, रिपीटिंग। तो रिपीटिंग भी लिख लीजिएगा, रिपीटिंग भी है, तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। परंतु यहां कर लीजिए, अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। Hence, या so it is a rational number, और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसे p/q के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। It can be
रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। और यहाँ पर Q के बारे में क्या कहना है, और Q के बारे में कह दे Q के अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ लिख लीजिएगा एंड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, और Q के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में, और Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुणे 5 to the power n के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होंगे, अन्य गुणनखंड भी होंगे। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि hence it is a rational number of the form P by Q and Q has factors other than 2 and 5। 2 and 5 यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक ना, other than 2 and 5, यानी कहने का मतलब है कि 2 और 5 के गुणनखंड के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी इसमें मौजूद होंगे। और ये सामने से देख लो रिपीटिंग है, रिपीटिंग रहे तो वो परिमेय संख्या होती है, और साथ ही साथ लेकिन वो आवर्ती होती है और अशांत होती है। यहाँ पर तो कट नहीं रही है, और इसमें ये तो पूरी तरह से ये कभी कटने वाला नहीं है, ये कभी नहीं कटेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भाग देते रहिए, कभी भी नहीं कटेगा। जब भी इस तरह के 1 2 0 1 2, जैसे बहुत जगहों पर 1 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे करके एक एक जीरो बढ़ता जाता है, तो इस केस में आपको याद होना चाहिए कि ये अभाज्य क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जिसको नहीं समझ में आया है कृपया जाकर हमारे जो मैंने फर्स्ट पार्ट जो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें जाकर आप देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारी चीजें बढ़िया से कवर की है कि किसे हम लोग अशांत कहते हैं, किसे आवर्ती कहते हैं, किसे हम लोग शांत कहते हैं, किसे रिपीटिंग कहते हैं, किसे नॉन रिपीटिंग कहते हैं, है ना। अंग्रेजी वालों के लिए भी मैंने उसमें बनाया है, तो जाकर आप लोग ध्यान से देखिए। और यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। बस ये जानिए कि जो कट जाए उसे कहते हैं शांत, जो ना कटे उसे कहते हैं अशांत। यहाँ पर रिपीटिंग नहीं हो रहा है, अलग अलग अंक डिजिट्स आ रही हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। इसमें क्या हो रहा है, पूरी तरह से ये कट नहीं रहा है, रिपीटिंग हो रहा है बार बार, तो ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बट ये नॉन रिपीटिंग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को। नेक्स्ट टाइम अब हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए नए चैप्टर को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।